कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। तकरीबन 10 साल बाद होने वाला ये चुनाव 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को पूरा होगा और मतों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। क्योंकि चुनावों में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की हलचल प्रदेश में बखूबी देखी जा सकती है। इसी दरमियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर हाथ में पार्टी के झंडे लेकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए थे। वहीं इस दौरे का मुख्य एजेंडा बताते हुए जम्मू कश्मीर से कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का कहना है कि राहुल गांधी घाटी के तमाम कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। चुनाव घोषित है, लेकिन राहुल जी का पहले से ही श्रीनगर जम्मू के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने का समय तय था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ महागठबंधन की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से एक टीम चर्चा कर रही है। आगे की रणनीति पर भी बातचीत फिलहाल चल रही है। राहुल गांधी जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी आज श्रीनगर आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वो वैली के तमाम जिलों के जो ग्राउंड पर पार्टी के काम करने वाले हैं, जो लगातार ऑड डेज में पार्टी का एजेंडा आगे चलाते रहे और उनके साथ वो आज इंटरेक्शन करेंगे बराह रास्त। तो उनके साथ मिलने के बाद में वो आज फिर दोपहर को जम्मू जाएंगे। कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रहे, खासकर इलेक्शन को लेके? नहीं, अब इलेक्शन तो डिक्लेयर्ड है, उसमें मना नहीं कर सकते हैं, मगर राहुल जी की बहुत पहले से ये इच्छा थी। आगे चुनाव आएंगे, किस किस तरह के सभाएं होंगी, क्या होगा, वो तो अलग चीज़ है, मगर ये उनका बहुत पहले से था कि मैं कश्मीर और जम्मू जाकर जो हमारे ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कारकुन हैं, वर्कर है, बड़े लीडर तो दिल्ली जाकर भी मिलते हैं, मगर जो हमारे निचले स्तर के वर्कर हैं उनके साथ में बराई का डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूँ। उनसे सारा सुनना चाहता हूँ कि उनके दिल में आने वाले दिनों के लिए क्या सपने हैं, क्या उनका ये है वो इंटरेक्शन। इंडी अलायंस के जो बाकी यहाँ पर रीजनल पार्टीज जो उनके साथ है, क्या उनके साथ कोई बातचीत, किसी तरीके का कोई फ्री पोल अलायंस की कोई बात हुई? अब देखिए, थोड़ा बैक चैनल पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में पिछले 2-3 दिन से एक टीम एंगेज है। उधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर लोग हैं, इधर कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लोग हैं। वो आने वाले इस चुनाव को लेकर अपना मेरिट के आधार पर और सपोर्ट के आधार पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अलायंस में उतरने से पहले दोनों पार्टियां अपनी हिसाब से सेटिस्फाई तरीके से सीट शेयर कर सकते हैं या कोई दिक्कत है, वो बातचीत चल रही है। जाहिर सी बात है कि इस मौके को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। चुनाव का ऐलान होने के बाद ही वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोगों का मूड जानने के लिए वो कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल का प्रयास घाटी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का है, पार्टी को उस स्थिति में पहुंचाने का जहां वो 1980 से पहले हुआ करती थी। घाटी में तब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। चुनावी माहौल में अपनी पैठ फिर से बनाने की कवायद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार की रात श्रीनगर को एक 5 सितारा होटल में दोनों दलों के 5-5 नेताओं की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई थी। सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आने वाले 4-5 दिनों में गठबंधन की घोषणा भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को आखिर गठबंधन की जरूरत क्यों है? एक समय था जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपना खासा दबदबा रखती थी, लेकिन अब उसके कमजोर पड़ने के पीछे मुख्य कारण पार्टी में गुटबाजी को ही माना जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में 19 सरकारें रही हैं।
इसमें से 11 सरकारों का हिस्सा कांग्रेस रही। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी के मजबूत होने से कांग्रेस कमजोर होती गई। दशक दर दशक कांग्रेस का कोई न कोई बड़ा नेता पार्टी से अलग होने का फैसला करता रहा और अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी और पीडीपी के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश में जुटी है। एक समय में अपना दबदबा रखने वाली कांग्रेस अब अकेले अपने दम पर खड़ा होना मुश्किल समझ रही है। कारण ये कि उसके पास ना तो अब दोनों राज्यों के स्टेट लेवल का कोई दिग्गज नेता बचा है और ना ही कार्यकर्ताओं में जोश। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन से कैसे सत्ता वापसी करती है, ये देखना काफी अहम होगा।